नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, इस बात की चर्चा अब बिहार से लेकर के दिल्ली तक होने लगी है। दरअसल मुस्लिम समाज को लेकर के और बहुत सारी बातों को लेकर के कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना पैंतरा बदलने वाली है और ये पैंतरा बिहार में खास करके देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि बिहार में सीमांचल को लेकर के काफ़ी भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव थी और सीमांचल में कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे कि उसके वोटों का पोलराइजेशन हो। इसी के कड़ी में आपने देखा होगा कि किस तरह से गिरिराज सिंह को छोड़ा गया था और गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा भी शुरू कर दी थी और हिंदुओं को बटोगे तो कटोगे कहा था। लेकिन इन सब के बाद भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा मिला, क्या नहीं मिला, ये उसके इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में पता होंगे। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ट्विस्ट किया है और ये ट्विस्ट है दरअसल मुस्लिम समाज को और उनके वोट बैंक को अपनी तरफ या फिर एनडीए की तरफ आकृष्ट करने का। इस कड़ी में आरिफ मोहम्मद खान, जो कि सुधारवादी छवि के लिए जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने में एक उनकी अहम भूमिका रही है, उनको बिहार का कमान दिया गया है। ये अनन फानल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया फैसला है और अनुच्छेद 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, समान नागरिक संहिता की बात हो, आरिफ मोहम्मद खान भारतीय जनता पार्टी के रुख का ही खुलकर समर्थन करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि बतौर केरल के राज्यपाल उनकी नियुक्ति की गई थी और वामपंथ के गढ़ में उन्होंने जो काम किया वो सब कोई जानते हैं, किस तरह की उनकी कार्यशैली रही है और किस तरह के वो विचारधारा के हैं, इन सभी बातों को लोग जानते हैं। राज्यपाल रहते हुए आरिफ मोहम्मद खान को पिनरई विजयन सरकार के साथ हमेशा विवादों में ही देखा गया है। अब बिहार में उनका आगमन हो गया है। क्या बिहार में ऐसे हालात बन सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले से फ़ायदा मिल सकता है? इस पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद केसी त्यागी ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान अपनी बातों को रखा है। हम केसी त्यागी की बात बताते हैं, इससे पहले हम आपको बता दें कि इन सभी विषयों पर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जो फैसले आए हैं उन फैसलों में कई बार बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। बात जब हम करते हैं आरिफ मोहम्मद खान की, तो साल 1986 में चर्चित शाहबानो केस मामले में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार से आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक लेने वाली मुस्लिम महिलाओं को इद्दत का समय गुजारने के बाद भी गुजारा भत्ता मिलने के हक के फैसले सुनाए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए राजीव गांधी सरकार संसद में विधेयक लाई थी और इसका विरोध आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। बाद में 1989 में जनता दल से और 1998 में बहुजन समाज पार्टी से वो सांसद भी रहे हैं। साल 2004 में बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़े, लेकिन वो जीते नहीं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर और अन्य जो लोग जानते हैं आरिफ मोहम्मद खान को, उन्होंने इन पर कई तरह की बातें कही है। इनके बिहार आने के पहले चर्चा खूब हो रही थी। आरिफ मोहम्मद खान इस्लामिक स्कॉलर हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए वो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की परंपरा वाले नेता माने जाते हैं। अच्छे मुसलमान की परिभाषा के खाके में वो फिट बैठने वाले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक कट्टर मुसलमान की तरह नहीं बल्कि मुस्लिम सुधारवाद की तरफ इशारा करते हैं। मुसलमानों को टारगेट कर रही भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है बिहार में, वो काफ़ी कहा जा रहा है कि फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये एक एंगल है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस सवाल पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह का से नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, किसी भी संवैधानिक संस्थाओं में कामकाज में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारी सरकार तो मुसलमान की और उनके तालीम को लेकर के, उनके जो उन्नति को लेकर के, प्रगति को लेकर के हमेशा से तत्पर रही है। हमने कई ऐसे काम किए हैं जो मुस्लिम समाज के लिए फ़ायदेमंद है और हमारा मकसद सिर्फ वोट बैंक नहीं होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी
ये केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर खुशी जाहिर की गई है और बिहार के लिए तो अच्छी बात है कि उसे एक विद्वान राज्यपाल मिला है। इसे कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अपनी बात रखी है। लेकिन इन सब के बाद आखिर सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं आरिफ मोहम्मद खान? उनकी नियुक्ति को लेकर के सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कहीं आगे की बातें कही जा रही हैं और कई ऐसे उदाहरण सामने रखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में जब सामने आए केसी त्यागी तो उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। केसी त्यागी ने स्पष्ट कहा है कि 1974 में जब लोकदल बना तभी से नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान के साथ काम किया है। इस कारण यहाँ केरल जैसे हालात नहीं बनेंगे, इसका भी दावा केसी त्यागी ने किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरिफ मोहम्मद खान की जैसी छवि है, उस छवि को लेकर के सशंकित जरूर है जनता दल यूनाइटेड। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उनका जन्म हुआ था 1951 में और उसके बाद से लगातार जिस तरह से वो अपने समाज को लेकर के उन्होंने वहीं अपनी पढ़ाई लिखाई भी की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB किया और लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। स्टूडेंट यूनियन के महासचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया और इन सब के साथ साथ उन्होंने कई ऐसे सुधारवादी काम किए हैं। बता दें आपको कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 12वीं लोकसभा के वो सांसद भी रहे हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट, कुरान एंड कंटेम्पररी चैलेंज किताब के लेखक आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी और VP सिंह सरकार में ऊर्जा, नागरिक उड्डयन सहित कई मंत्रालय देख चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ भी कहा जाता है कि वो सरकार के हिस्सा थे, अंग थे और दोनों एक ही मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम भी कर चुके हैं। दोनों में पहले भी दोस्ती रही है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं और बातें की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि केसी त्यागी ने जो बातें कही है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि बहुत ज़्यादा निश्चिंत होने वाली बात नहीं रही है। यानी कि सीधी तौर पे भाजपा की मंशा क्या है, इस बात का स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। केसी त्यागी ने चुप्पी जरूर तोड़ी है, लेकिन उन्होंने साफ तरीके से केरल की बात करते हुए नीतीश कुमार के लिए एक अलार्म जरूर बजा दिया है। अब नीतीश कुमार इस अलार्म को कितना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस पूरी घटना के बाद से कहीं ना कहीं अस्थिर जरूर हैं और उनमें संशय की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि दिल्ली से लौटते ही नीतीश कुमार आरिफ मोहम्मद खान से मिलने गए हैं और दोनों ही राज्यपाल अभी बिहार में हैं, दोनों से मुलाकात हुई है। ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो हुआ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है कि केरल के राज्यपाल बिहार आए हैं और बिहार के राज्यपाल केरल गए हैं। इसके पीछे की कहानी पूरी तरह से अब राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चर्चा में और भी कई तार जुड़ेंगे, वक्त आने दीजिए। हमारी नज़र पूरी घटनाक्रम पर बनी हुई है, हम हर उस अपडेट पर नज़र बनाए हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत जल्द बहुत कुछ राजनीतिक उलट पुलट देखने को मिलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के प्रति पूरी तरह से अब तैयार नज़र आ रही है कि आने वाले 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी एजेंडे से एक डेग भी पीछे नहीं हटेगी। तो क्या बिहार में नीतीश कुमार अब पीछे हट जाएंगे? ये भी संभव दूर दूर तक नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वक्त बहुत कुछ बदल देता है। इस बदले हुए वक्त में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो ये महीन सी लकीर खिंच गई है, इसे कौन पार करता है और कौन ध्वस्त करता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आरिफ मोहम्मद खान निश्चित रूप से आए तो एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन चर्चा उनकी खूब हो रही है और जब राज्यपाल की चर्चा खूब होने लगे तो आप समझिए कि कुछ न कुछ राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी से बदलने वाला है, जिसमें भूमिका राज्यपाल की बड़ी हो जाती है। तो क्या इस बड़ी भूमिका के लिए ही आरिफ मोहम्मद खान को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भेजा है? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हमारी कमेंट्री ऐसे ही जारी रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी, सच्ची और सही खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत नमस्कार। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही सुखद हो, इसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।